थे। ललित जी, आपका वीडियो ऑन हो गया है, कृपया ऑफ कर लें। ललित जी के मोबाइल से वीडियो ऑन है। चलिए, कल मैंने आपके बीच में एक विषय लिया था देवी देवता का। एक बार सिंहावलोकन कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम लौटेंगे आज का जो शेष विषय है उसकी ओर। कल मैंने आपसे कहा था, देवता होने के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में 4 गुण होना बहुत आवश्यक है। ये 4 गुण जिसमें होंगे वो देवता होगा। 4 न हो तो 3 हो, 3 न हो तो 2 हो, 2 न हो तो 1 हो, लेकिन न्यूनतम 1 गुण तो जरूर होना चाहिए। ये गुण कौन से हैं? देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति व देवा। देने वाला देवता, जो कुछ देता हो उसका नाम देवता। प्रेरणा करने वाला देवता, यानी कुछ प्रेरणा करे उसका नाम भी देवता। एक गुण हो तो देवता कहलाएगा। इस आधार पर हम अपने आसपास की चीजों को देवी देवताओं की गणना में रख सकते हैं। ऐसे मैंने आपको 33 कोटि देवता बताए। 33 कोटि देवताओं में 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 31 हो गए, 32वां इंद्र और 33वां प्रजापति। ये 33 कोटि देवता मैंने बताए थे। फिर बता देता हूं, जो कॉपी पेन लिए हैं लिख लेंगे। मैंने बताए थे 8 वसु। 8 वसु कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तो महाभूत हो गए। और जिस सौर मंडल में रहते हैं उस सौर मंडल का सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, 3 ये, तो टोटल मिलकर 8 हो गए। बसाने में सहायक है इसलिए इन्हें वसु कहते हैं। फिर आता है 12 आदित्य। साल के 12 महीने, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण आदि जो होते हैं, ये साल के 12 महीने 12 आदित्य कहलाते हैं। 11 रुद्र। शरीर में 10 प्राण मौजूद हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग, ये 10 प्राण हैं। और एक जीवात्मा, ये छोड़कर जाते हैं शरीर को तो लोग रोते हैं, इसलिए इन्हें रुलाने वाला होने से रुद्र कहते हैं। तो टोटल हो गए कितने? 31। 32वां इंद्र। इंद्र अर्थात विद्युत, विद्युत गति का कारण होता है। ठीक है, तो वो सारा का सारा। उसके आगे चलते हैं तो विद्युत के बाद आता है प्रजापति, प्रजा का पालन करने वाला, यानी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी यज्ञ। तो ये 33 कोटि देवता जड़ देवता कहलाते हैं। इनमें एक चेतन जो है वो जीवात्मा है। जीवात्मा को चेतन देवता कहते हैं। उसकी हमने गिनती इनमें इसलिए कर ली क्योंकि बिना शरीर के जीवात्मा कुछ कर नहीं सकता, जड़ जैसा ही होता है, इसलिए उसकी गिनती यहां कर लेते हैं, है चेतन। फिर आते हैं 5 चेतन देवता। 5 चेतन देवताओं में मैंने गिनवाए थे कल, माता, पिता, आचार्य, पति, पत्नी और अतिथि। ये 5 देवता हो गए चेतन देवता। और एक इन सारे देवताओं का देवता परमपिता परमात्मा। ये टोटल देवता मैंने आपको गिनवाए थे। तो देवी और देवता मैंने गिनवा दिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं भूत प्रेत आदि की ओर। तो सबसे पहले भूत को समझने का प्रयास करते हैं, फिर आपकी बातें भी करेंगे चर्चा में शामिल, जो कल आपसे हुई थी वो सब चीजें शामिल करेंगे। हमने कल चर्चा की थी भूत के बारे में, जो लिखा था आपसे पूछकर, उस सब पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम भूत को समझ लेते हैं कि भूत होता क्या है। बंधुओं, भूत एक तो होते हैं पंच महाभूत, जिनसे मिलकर सारा संसार बनता है। इसी भूत शब्द के आधार पर भौतिक बनता है, यानी ये तो जड़ है। भौतिक उसे कहते हैं जो जड़ होता है, उसे भौतिक कहते हैं। तो ये सब जड़ हैं, इसलिए इन्हें भौतिक कहा जाता है। ये सब भूत हैं, 5 महाभूत। सारी जड़ प्रकृति इन्हीं 5 महाभूतों से मिलकर बनी हुई है। इन भूतों के अलावा एक भूत होता है समय। समय के 3 पक्ष होते हैं। एक भविष्य काल जो आने वाला है, एक वर्तमान काल जो चल रहा है, और एक जो बीत गया अतीत, उसे कहते हैं भूतकाल। तो एक काल हो गया भूत। लेकिन असल में बात इन भूतों की है ही नहीं जिनकी मैं कर रहा हूं। हम तो बात जिसकी कर रहे हैं वो वही वाला भूत है जो आपके भी मन में चल रहा है और मेरे भी मन में चल रहा है।
उस भूत की बात यूं नहीं होती जैसे मैंने नॉर्मली आपसे कर रहा हूं, ऐसे नहीं, उसकी बात थोड़ा अलग तरीके से की जाती है। शाम के समय माहौल बनाकर की जाती है। कैसे? कि जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो मरने के बाद भूत बन जाते हैं और फिर दूसरों के शरीर में आकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। लो कर लो बात। जिनकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो दूसरों के शरीर में आकर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छा, किसके शरीर में आकर इच्छा पूरी करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। किसके शरीर में आकर इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं? रड़कू की लड़की के शरीर में है, घसीटू के उस मरे हुए से लड़के के शरीर में। यानी ये उसके शरीर में आकर अपनी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करते हैं जिनकी स्वयं की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। जिस रड़कू की लड़की के शरीर में आकर इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं, इस रड़कू की लड़की की तो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं भाई। अगर तुझे इच्छा ही पूरी करनी है तो इच्छा पूरी करने के रास्ते दूसरे हैं। अगर इस भूत को अपनी इच्छा पूरी करनी है, ये भूत थोड़ा भी समझदार हो तो मैं इसे सलाह दूंगा, सोनिया गांधी में आ, राहुल गांधी में आ, नरेंद्र मोदी में आ, डोनाल्ड ट्रंप में आ, इच्छा तो यहां पूरी होंगी। अरे लड़कों की लड़की की तो बेचारी की अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो तेरी क्या इच्छा पूरी करवा देगी? है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, थोड़ा कुछ जरूरत हो तो उसके लिए दुनिया भर की मार और ताने खाने पड़ते हैं, वो क्या इच्छा पूरी करेगी? लेकिन सावधानी से देखना, अधिकांश भूत प्रेत, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश भूत प्रेत उन्हीं स्थानों पर आते हैं जहां दरिद्रता और अविद्या और अशिक्षा होती है। जहां शिक्षा, विद्या और संपन्नता होती है, सामान्यतः वहां भूत नहीं आते। आपने कभी सुना कि अंबानी को भूत आया हो? आपने कभी सुना नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ योगी को भूत आया हो? आपने कभी सुना डोनाल्ड ट्रंप को भूत आया हो, जो बाइडन को आया हो, पुतिन को आया हो, जेलेंस्की को आया हो? आपने कभी सुना? आपने कभी सुना भगवान श्री राम को भूत आया हो, कृष्ण को भूत आया हो? आपने सुना कभी माँ लक्ष्मी को भूत आया हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद को भूत आया हो? जहां विद्या, शिक्षा और संपन्नता प्रचुर मात्रा में होती है, वहां ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं नहीं घटती। ये कहाँ घटती हैं? वहीं जहां अविद्या होती है, अशिक्षा होती है, जहां विपन्नता होती है, वहीं ये घटनाएं घटती हैं। अब सावधानी से एक बात श्री कृष्ण जी की समझने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? अब किसकी बात माने? इन मुल्ले मौलवियों की, जो हमें भूत प्रेत का डर दिखाकर डराते हैं, उनकी बात माने, या उनकी बात माने जिन्हें लोग धर्म संस्थापक योगी राज कहते हैं? श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवम जन्म, जिसका जन्म हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसका जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी जो मरा था उसका तो जन्म हो चुका, तो भूत कौन बना? मुल्ला जी का बाप। क्योंकि सामान्यतः भूत प्रेत भगाने का काम दो लोग करते हैं, या तो ईसाई करते हैं या तो मुसलमान करते हैं। यही भूत प्रेत भगाते हैं। अपने यहाँ भूत प्रेत का धंधा जो लोग करते हैं भगाने का, वो इन्हीं से सीख कर करते हैं। पर असल में ईसाइयों की तो पूरी दाल रोटी इसी भूत प्रेत से चलती है। ये हॉस्पिटल्स के बाहर पड़े होते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर इनकी बड़ी बड़ी चंगाई सभाएं होती हैं। आप पीजीआई चंडीगढ़ में जाकर देखिए, पीजीआई चंडीगढ़ के चारों तरफ इन चंगाई सभाओं की भीड़ होती है। आप एम्स के पास जाकर देखिए, चंगाई सभाओं की भीड़ होती है। आप पूरी दुनिया में जाकर देखिए, जहां हॉस्पिटल होंगे, जहां बीमार होंगे, रोगी होंगे, वहां चंगाई सभाओं की भीड़ होगी। और चंगाई सभा में एक पादरी मंच पर चढ़ जाता है, जोर जोर से तड़कता भड़कता कहता है कि यीशु बरस रहा है, उसकी कृपा बरस रही है। सामने लाखों लोग उसे सुन रहे होते हैं। अचानक उस भीड़ में से एक लंगड़ाता हुआ सा आदमी मंच पर चढ़ता है और कहता है कि सर, मेरे तो गुर्दे गल चुके हैं। लोग बताते हैं तो बोल भी नहीं पाता, वो कांधों पर लेकर जाया जाता है। कहते हैं कि मेरे तो गुर्दे दोनों गल चुके हैं, इसके फेफड़े गल चुके हैं, रीढ़ की हड्डियां सब खत्म हो गई हैं। अब डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम्हारे पास हफ्ता 2 हफ्ते का समय है, तुम मर जाओगे। बस वो आदमी आता है और उसे हाथ लगाता है। जैसे ही हाथ लगाता है वो ऐसे नाचता है जैसे बिजली के करंट ने छू दिया हो, और छिटक कर दूर जा पड़ता है। थोड़ी देर तड़पने के बाद वो खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर जो आदमी सहारे से खड़ा था वो आराम से चलता है, बल्कि दौड़ने लगता है।
तब वो कहता है कि अब मेरी बीमारी ठीक हो गई, गुर्दे ठीक हो गए, फेफड़े ठीक हो गए, हड्डियां ठीक हो गई, पहले मेरी दोनों किडनी गल गई थी, अब मेरी 15-20 किडनी आ, मेरे पास एक भी फेफड़ा नहीं था, अब थैला भर फेफड़े हैं। ऐसी न जाने कितनी अनर्गल और मूर्खतापूर्ण बातें वो वहां करता है। और ताज्जुब ये कि सामने खड़ी हुई भीड़ इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाती, जोर जोर से तालियां बजाते हैं, जोर जोर से कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कहते हैं हालेलुया, 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 ठीक हो गया, यीशु ने ठीक कर दिया, बस यीशु की कृपा बरस रही है, उसी ने सबको ठीक कर डाला है। ऐसी बातें मूर्खों के अलावा कुछ नहीं होती। मैं कहता हूं, अगर भूत प्रेतों से ही इनके रोग ठीक हो सकते हैं, अगर चंगाई सभाओं से ही इनके रोग ठीक हो सकते हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज ईसाइयों के क्यों हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल साइंस पर रिसर्च ईसाइयों ने क्यों की है? मैं कहता हूं, अगर ये चंगाई सभा लगाने से ठीक हो सकते हैं, तो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी, जिसे पोप कहते हैं, वो व्हील चेयर पर क्यों चलता है? उसका ऑपरेशन कराने के लिए वेटिकन सिटी से दिल्ली अमेरिका क्यों ले जाया गया? क्यों उसके ऑपरेशन कराते हो? क्यों उसे बुखार चढ़ता है? उसे चंगाई सभा में ले जाओ, चंगाई सभा की कृपा बरसेगी और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ताज्जुब ये, चंगाई सभा में कोई पादरी नहीं जाता है, बल्कि ले जाए जाते हैं हमारे भोले भाले हिंदू भाई बहन, ताकि उन्हें बहकाकर ईसाई बनाया जा सके। मित्रों, बंधुओं, याद रखो, थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओगे तो इनका सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये ईसाई इस काम को बड़े धड़ल्ले से और बहुत समझदारी से कर रहे हैं। पिछले दिनों ये कहते हैं छूकर ठीक कर देते हैं, छुआ कैंसर खत्म, छुआ हिपेटाइटिस खत्म, छुआ कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हाथ लगाते ही ठीक। लेकिन पिछले दिनों कोरोना आ गया, मैंने कहा अब छू, बोलो ना मास्क है जरूरी और 2 गज की दूरी। मैंने कहा अब छूना, अब नहीं छूना। कई सौ पादरी पूरी दुनिया में मर गए, और वो पादरी मर गए जो लाखों लाखों लोगों की चंगाई सभाएं लगाते थे, वो कोरोना से मर गए। क्यों भाई? अब चंगाई सभा कारगर नहीं रही क्या? अब चंगाई सभा ने अपना काम करना बंद कर दिया क्या? बंधुओं, ये जो नोटंकी चलाई जाती है, ये मूर्खतापूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। और सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा की सृष्टि में कोई अव्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में रत्ती भर दोष नहीं है। इधर जन्म होता है और जन्म के साथ ही निर्णय हो चुका, व्यवस्था हो चुकी कि जीवात्मा की क्या गति होगी। जीवात्मा की जो गति होनी है वो परमात्मा के हाथ है। अगर जीवात्मा भटकता है तो फिर परमात्मा की व्यवस्था पर दोष लगाना है। परमात्मा की व्यवस्था में रत्ती भर दोष नहीं है, और जब उसकी व्यवस्था में दोष नहीं है तो फिर भूत प्रेत आदि का भटकना संभव नहीं। फिर ये कि आपने इस मोबाइल को कैसे पकड़ा है? हाथ से पकड़ा है। इसका मतलब है जीवात्मा को किसी काम को करने के लिए साधन की जरूरत होती है। हमारे पास ये शरीर है, अगर ये शरीर ना हो तो जीवात्मा काम कैसे करेगा? लोग कहते हैं आत्माएं भटकती हैं। आत्माएं भटकती होती तो भैया ये भटकने का धंधा करने के लिए भी उसे किसी साधन की जरूरत होती। लेकिन भटकन तो होगी तब जब उसके पास साधन हो। साधन उसके पास है नहीं, इसलिए वो ईश्वर के सहारे रहता है, और ईश्वर जानता है किसकी व्यवस्था क्या करनी है। इसलिए जिस प्रकार के भूत प्रेत तुम्हें बताए जाते हैं वैसे नहीं होते। हाँ होते हैं, होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूं। भूत निश्चित रूप से होता है, और भूत की बात न मानो तो भूत बहुत नुकसान कर देता है, इसलिए भूत की बात माननी भी चाहिए। भूत किसे कहते हैं? भूत कहते हैं इतिहास को, और भूत की बात होती है इतिहास की बात। जो इतिहास की बात नहीं मानते, यानी भूत की बात नहीं मानते, वो कौम, वो जातियां मिट जाती हैं। जो अपने इतिहास से सबक नहीं लेती, ऐसी जातियों को संसार में कोई बचा नहीं सकता। ऐसी जातियों की रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता। और मित्रों, सारे संसार में सबसे भूल जाति हमारी है। सारे संसार में सबसे भूली जाति अगर कोई है तो ये हिंदू जाति है। यही हिंदू जाति इस सारे संसार में इसीलिए खाई जा रही है, इसीलिए बर्बाद की जा रही है, क्योंकि ये अपने भूत से सबक नहीं लेती, अपने भूत से सीखती नहीं। इसने कसम खा रखी है। क्या कसम खाई? कहते हैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन इतिहास से नहीं सीखूंगा। ये इस हिंदू जाति की कमी है। अगर ये अपने इतिहास से सीख ले तो इसके खून में छत्रपति शिवाजी महाराज रहता है।
अगर ये अपने इतिहास से सीख ले तो इसके खून में महाराणा प्रताप और भामा शाह रहते हैं। यदि ये इससे सीख ले तो इसके रक्त में रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती रहती हैं। यदि ये इससे सीख ले तो इसके रक्त में ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े महावीर शूरवीर रहते हैं, राजा रहते हैं, योगी रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, सेवक रहते हैं, जिनकी कल्पना करना संभव नहीं है। ये तो था भूत। आइए प्रेत की बात करते हैं। प्रेत पर पहले शास्त्र की चर्चा करते हैं। प्रेत किसे कहते हैं? जिस शरीर में प्राण चलता है उस शरीर को प्राणी कहते हैं, लेकिन जब उसमें से प्राण निकल जाए तो क्या बचेगा? लाश बचेगी। इसी लाश को संस्कृत भाषा में प्रेत कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी में लाश को कॉर्प्स कहते हैं, अरबी में लाश कहते हैं, ऐसे ही संस्कृत में शव भी कहते हैं और इसके अलावा प्रेत भी कहते हैं। यानी प्रेत संस्कृत का शब्द है जो लाश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कुत्ता दौड़ रहा है तो हम कहेंगे कुत्ता है जब तक जीवित है, लेकिन जैसे ही वो मर गया तो हम कहेंगे ये क्या है, तो कहेंगे कुत्ते का प्रेत है, यानी कुत्ते का शव पड़ा हुआ है। प्रेत का मतलब शव। अब कोई कहे कि प्रेत किसी को चिपट जाए तो ये कहने की बातें हैं, संभव ही नहीं है। जब तक ये जीवित था तब तक किसी को चिपट सकता था, लेकिन अब तो ये मर गया। जो मर गया वो किसी को चिपट नहीं सकता। एक तरह चिपट सकता है। कैसे? अगर इसकी अंत्येष्टि ठीक से और समय पर नहीं करोगे। मान लीजिए शव पड़ा रहे लंबे समय तक तो सड़ जाएगा, बीमारियां उत्पन्न होंगी और वो तुम्हारे समाज को बीमारी से युक्त करके नाश कर देगा। इसका हमने प्रमाण देखा। कोरोना और कितनी महामारियां फैली, प्लेग और ये और वो, कितनी महामारियां फैली। ये सब इसीलिए कि हमने गंदगी का निराकरण ठीक से नहीं किया। इसीलिए प्रेत जैसा होता है वैसा मानने का प्रयास करो। प्रेत की अंत्येष्टि ठीक से करो। प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और भूत की बात मानो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भूत और प्रेत के बाद आते हैं जिन्न, पीर और भूमिया आदि। ये सब इकट्ठे बता देता हूं जितने भी हैं, इन्हें इकट्ठे समझिए। सैयद, मजार, पीर, सैयद, मजार, भूमिया, खेड़ा और ये बहुत सारे होते हैं। इन्हें एक साथ समझिए क्योंकि असल में बेसिकली ये हैं भी एक साथ। होता क्या है कि हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा, 700 साल मुसलमानों का गुलाम रहा। मुसलमानों की बादशाही के काल में मुसलमानों ने हम पर बहुत अत्याचार किए। इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो इन मुसलमानों ने इतने अत्याचार किए कि स्त्रियों के साथ इन्होंने सामूहिक बलात्कार तक किए, स्त्रियों को मार डाला, उन्हें बर्बाद कर डाला। अरे सामान्य स्त्रियों की तो कथा क्या कहूं। रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के किले को बर्बाद कर देने के बाद, जैसे बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ के किले को नष्ट किया, उसके बाद रानी कर्णावती जैसी महाराणा सांगा की पत्नी, कितनी कितनी बड़ी वीरांगना रही होगी, उसकी पत्नी ने भी 1500 स्त्रियों के साथ जौहर व्रत किया था। क्या हम नहीं जानते रानी पद्मावती का नाम? क्या हम नहीं जानते ऐसी कितनी रानियों के नाम? रानियां कोई सामान्य नहीं होती हैं। ये तो राजाओं की रानियां होती थी, राजाओं की पत्नियां होती थी, स्वयं वीरांगनाएं होती थी, वारांगनाएं होती थी। ये तो तलवार लेकर चलती थी, धनुष्मान। अगर इनके शील सुरक्षित नहीं थे तब सामान्य स्त्रियों की कैसी स्थिति रही होगी, कल्पना करके देखो। जब ये शासक हुए और हम बहुत गुलाम हुए तब एक प्रथा चली इस देश में। मुसलमानों के यहाँ प्रथा क्या होती थी कि लड़का जब लड़की को ब्याहने के लिए जाएगा तो पहले उस मुसलमान जमींदार की ड्योढ़ी पर माथा टिकाएगा। पूरा परिवार जाता था, पूरी बारात जाती थी, ड्योढ़ी पर माथा टिकाती थी और फिर उठकर जाती थी बहू को लेने के लिए। जब उधर से लौटते थे बहू को लेकर तो घर नहीं जाते थे, सीधे इसी सैयद की ड्योढ़ी पर जाते थे और जाकर सैयद की ड्योढ़ी पर अपना माथा टिकाते थे और बहू को यहीं छोड़ देते थे। पहली रात बहू इसी सैयद के घर में इसी के साथ गुजारती थी और तब जाकर अपनी गृहस्थी प्रारंभ करती थी। ऐसे नीच बलात्कारियों के मर जाने पर गरीब मुसलमान जब मरता है तो उसकी कच्ची कब्रें बनती हैं और ये पैसे वाले होते थे इसलिए इनकी कब्रें पक्की बनती थी। इन्हीं पक्की कब्रों को आज तुम पीर कहते हो, मजार कहते हो, आज उन्हें ही औलिया कहते हो, आज उन्हें ही चिश्ती कहते हो,
आज उन्हें ही भूमिया कहते हो, आज उन्हें ही इन सब नामों से पुकारते हो। ये सब नामों से इसीलिए पुकारे जाते हैं, ये भूमि के स्वामी थे इसलिए भूमिया बन गया, यही वो पीर है। अरे हमारे यहाँ तो इधर क्षेत्र में कहावत चलती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहते हैं, जिंदा सैयद मीर साहब और मर जाए तो पीर साहब। सीधी बात है। आज भी हमारे यहाँ एक गांव है लुहारी, आप वहां जाकर देखिए, आज भी परंपरा है कि जब लड़के की बारात जाती है बहू को लेने के लिए, तो पहले सैयद के द्वार पर जाकर लोटे में पानी भरकर उसके दोनों किनारों पर डालकर उन्हें ठंडा किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और जब बहू को लेकर आते हैं तो घर नहीं जाते, सबसे पहली पूजा इसी सैयद के द्वार की जाती है और उसके बाद अपने घर पर जाते हैं। गुलामी की ये परंपराएं आज भी जिंदा हैं। गुलामी की इन्हीं परंपराओं में इस पीर का जन्म हुआ, इस मजार, इस औलिया का जन्म हुआ, और आज भी ये इस देश के चप्पे चप्पे पर कब्रों में पड़ा हुआ है। आज भी इस पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग चादरें चढ़ाते हैं। आज भी इस पर दीपक जलाया जाता है, आज भी इस पर पूजा पाठ किया जाता है, आज भी इस पर भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। कहीं कलियर शरीफ, कहीं अजमेर शरीफ, कहीं चिश्ती, और न जाने कितने जफर और कितने खान इन मजारों में दबे पड़े। और हम सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये बड़ा भारी देवता है। देखो जी, चढ़ाने के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं, चढ़ाना जरूर चाहिए। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, मेरे किसी के प्रति द्वेष बिल्कुल नहीं है, ये पक्की बात है। न्याय का पक्षधर हूं मैं ये नहीं कहता कि मजार पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आप सब जगह जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, ठीक है, वो करते हैं, इस पर भी चढ़ाने के लिए मना नहीं करता। लेकिन इस पीर, इस सैयद, इस मजार पर, इस नीच बलात्कारी पर अगर कोई चढ़ाने की वस्तु है तो वो बुलडोजर है, वो रोड रोलर है। ये चढ़ाना चाहिए, इस पर जमीन को समतल करना चाहिए इन बलात्कारियों से। अरे जिन्होंने माओ बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किए, जिन्होंने माओ बहनों की अस्मतों को लूटा, तुम उसे हनुमान की बगल में रखकर उसका सम्मान करते हो। हनुमान में और बलात्कारी के सम्मान में अंतर रखो जी। हनुमान हमारा वो यशस्वी पूर्वज है जिसका नाम लेने से हमारी छाती फूल जाती है। अरे राम और कृष्ण के बराबर में रखेंगे हम ऐसे नीच बलात्कारियों को? ये राम और कृष्ण के बराबर का पूजा ले सकता है? इसे जूता मारना चाहिए, जूता। लेकिन समस्या तो ये जूता भी नहीं समझता, मिट्टी है, ये क्या समझेगा? असल में मैं पूरी कहानी सुनाता हूं आपको, इन मजारों की कहानियां क्या है। एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी सुनिए। ऐसा था कि एक बार एक लड़का घर से भाग गया, मुसलमान लड़का घर से भाग गया। घर से भाग गया तो वो दूर पहुंचा और एक रहते थे कोई सूफी जी, उन सूफी जी के पास रहने लगा। सूफी जी एक मजार पर रहते थे। अब सूफी जी के साथ रहता, सूफी जी की सेवा करता, अच्छा खाने पीने का धंधा बन गया। सूफी जी के पास ही रहकर कुछ नहीं करना, सूफी जी की सेवा करनी और मालपुआ चाटना। काफी समय बीत गया। एक दिन सूफी जी के मन में आया कि भाई हम तो चलते हैं। भाई वो कहते हैं ना, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। तो उनकी तो मौज आ गई, उन्होंने कहा भैया हम तो चलते हैं, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे मन में लहर उठी, अब हम कहीं जाएंगे। उन्होंने कहा महाराज कहाँ जाओगे? बोले बेटा ये तो पता नहीं, जहां भगवान ले जाए वहीं चले जाएंगे। तो लड़के ने कहा लेकिन आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं रोटी कहाँ खाऊंगा? आपके सहारे से तो रोटी खाता था। उन्होंने कहा बेटा ये मैं नहीं जानता कि तू मेरे सहारे से रोटी खाता था, अब तेरा क्या होगा। एक काम करते हैं, मेरे पास एक गधी है, ये गधी मैं भेंट स्वरूप तुझे दे जाता हूं। अब तेरा अल्लाह मालिक और मेरा भी खुदा राहगीर। और वो लेकर चले गए। वो गधी को उसे देकर और अपना सामान उठाकर, अपना झोला उठाकर निकल गए। अब लड़का गधी को लेकर चल पड़ा और मन में सोचता जा रहा है, सूफी कितना स्वार्थी निकला, मुझसे सेवा करवाई और अब न जाने कहां चला गया, मेरे पल्ले बांध गया ये गधी। रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा भाई मेरा बोझा उठाकर वहां तक ले चलोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। इसने कहा ये तो बढ़िया है, गधी के सिर पर सामान रखा और चल पड़ा। बस इसका ये धंधा चल निकला, गधी से सामान ढोने लगा, इसे पैसे मिल जाते, कुछ पैसे गांठ बांध लेता और कुछ को खा लेता। इसका अच्छा खासा काम चलने लगा। अब इसे रोटी मिलने लगी, ये सूफी जी का धन्यवाद देने लगा कि सूफी जी तुम तो जाते जाते मेरी रोटी का जुगाड़ कर गए। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन ये एक रेत के मैदान से जा रहा था
और अचानक चलते चलते कोई घटना ऐसी घटी कि गधी मर गई। गधी मर गई। ये बड़ा रोने लगा, गधी से बड़ा प्रेम हो गया था। बड़ा रोने लगा, गधी को बहुत सम्मान के साथ इसने विदा कर किया। एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में इसने गधी को दबा दिया और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी और वहां बैठकर रोने लगा। कुछ फूल पत्ते लाया और गधी के कुछ फूल पत्ते रख दिए और वहीं जोर जोर से रोने लगा। इतने में कुछ राहगीर वहां से गुजर रहे थे। उन राहगीरों ने देखा कि भाई कुछ उठा हुआ है, शायद किसी के पीर है। उन्होंने उस पर कुछ मेवा चढ़ा दिया, कुछ पैसा चढ़ा दिया, कुछ खाने का सामान चढ़ा दिया। शाम तक अच्छा खासा खाने का सामान हो गया। ओ, इसके तो फिर मजे आ गए चेला के। चेला बोला, रे गधी, तू जब तक जीवित थी तूने बहुत सेवा की, मरने के बाद भी सेवा करने लगी। ये वहीं बैठ गया। धीरे धीरे पैसा आने लगा। इसने उसे पक्का बना लिया, उसके आसपास एक कमरा बना लिया और उसी कमरे में रहने लगा। अब इस मजार के आसपास आने जाने वालों लोगों का मेला लगने लगा। बहुत बड़ी मजार बन गई, बहुत बड़े औलिया होकर प्रसिद्ध हो गए। दूर दूर से लोग आने लगे, मुख्यमंत्री तक आकर माथा टिकाने लगे और ये बड़ा पैसे वाला बन गया। इसके आसपास सूफी लोग सारंगी बजाने लगे, गीत गाने लगे, कव्वालियां चलने लगी, मेले बन गए, बाजार बन गए। अरे बाप रे बाप, पूरा असबाब बन गया। बहुत दिन बीते। एक दिन वही पुराने सूफी साहब जिनके पास से गधी लेकर आया था, वो उधर से कहीं निकले जा रहे थे। उन्होंने दूर से पहचाना, अरे ये तो मेरा चेला है। वो झपट कर उसके पास गए, बोले, अरे चेला तू? चेला पलटा और वो सूफी जी के पांव पकड़ लिए, बोले, सूफी जी आपकी मेहर से सब हो रहा है। अरे भैया, मेरी मेहर से कहा, मैं तो तुझे इतने दिन से मिला नहीं। बोले, जी सब सूफी जी, आप गए थे, आप एक गधी दे गए थे। गधी जब तक जी तब तक उसने मेरी सेवा की और मरने के बाद आज तक सेवा कर रही है। ये जो सब प्रताप देख रही है उसी गधी का है। उन्होंने पूछा, कैसे? बोले, ये जो मजार देख रहे हो ये मजार उसी गधी की है। मैंने किसी को बताई नहीं, क्यों बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पैसा बहुत आता है। सूफी साहब जोर जोर से हंसने लगे। हंसी इतनी छूटी कि बैठ गए और बैठा ना गया तो लेट गए। अब चेला को समझ में नहीं आया हंसी का कारण। तो चेला ने किसी तरह उन्हें पानी पिलाया, बिठाया। बोले, सूफी जी हंसी का कारण तो बताओ। उसने कहा, बेटा कुछ बात नहीं, बस हंसी इस बात पर छूटी कि जिस मजार पर रहता था मैं, वो इस गधी की माँ की मजार थी। तो असल में असल में ये जितनी मजारें हैं ये सब गधियों की मजारें हैं। इन सब के नीचे ये मूर्खताएं दबी हुई हैं और उन्हीं मूर्खताओं पर हम चादर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। मजारों ने आज इस देश में ऐसा जंजाल फैला दिया है कि इस पूरे देश की जमीन पर इन मजारों ने कब्जा कर लिया है। प्लेटफार्म पर देखो, और एक गाजियाबाद में प्लेटफार्म नंबर 1 पर मजार बनी हुई है। बाप रे बाप। रेलवे स्टेशन के बीचों बीच मजार, हाईवे के बीचों बीच मजार। कोई टेंशन नहीं, आप कहीं ले जाकर एक हरी चादर डाल दो और उस हरी चादर पर आप पैसे डालने लगो, सिक्के डालने लगो, फिर देखो तुम्हारा धंधा कैसा चलता है। किसी के पास 10 रुपए हों तो उसकी एक अच्छी दुकान चल सकती है। आपको बहुत पैसा लगाकर, 1 लाख 2 लाख रुपए लगाकर बड़ी दुकान खोलने की जरूरत नहीं। सिर पर एक हरा पटका बांधना है और एक हरी चादर जो है आपको 4 ईंटों के ऊपर बिछानी है। फिर देखो धंधा कैसा चल निकलता है। इसलिए बंधुओं, मित्रों, यही पीर है, यही सैयद है, यही मजार है, यही भूमिया है और यही जितनी नौटंकी इस देश में चलती है यही है। असल में देवी देवता, मैंने आपको बताया कि देवो दानाद वा द्योतनाद वा दीपनाद वा द्योस्थाने भवति इति वा देवा। देवता कौन? देवता मेरी माँ है, देवता मेरा पिता है, मेरा दादा है, देवता मेरी पत्नी है, मेरा पति है, देवता मेरे बालक हैं, देवता मेरे पितर हैं, देवता मेरे पूर्वज हैं। देवता ये हैं, देवता सूर्य है, देवता चंद्र है, देवता पृथ्वी है, देवता नदी है, देवता जल है, देवता वायु है, देवता मिट्टी है, देवता देवता ये सारे संसार में बिखरा पड़ा है। जड़ और चेतन अलग अलग प्रकार के देवी और देवता हैं। लेकिन हम इतने देवी देवताओं को छोड़कर और इन मूर्खताओं में मत्था मारते हैं। ताज्जुब है, ताज्जुब है बंधुओं। यही ताज्जुब पूरे देश को चकित किए हुए है कि कैसी इतनी महान हिंदू जाति का पतन हुआ। अब 3 बातें और आती हैं इसके बाद, जो हम परिस्थितियां देखते हैं। जैसी परिस्थितियां आपने देखी, वो सारी परिस्थितियां अच्छे से देख लेते हैं। उन्हीं परिस्थितियों को मैं आपको अच्छे से 3 व्याख्याओं में समझाऊंगा। देखो, शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला शारीरिक रोग। शारीरिक रोग कैसे होते हैं कि आप डॉक्टर से दवाई लो, ठीक हो जाओगे।
लेकिन लोग डॉक्टर से दवाई लेने पर भी आपको ऐसा बेवकूफ बनाते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हो और उन्हें बहुत सारा पैसा चढ़ाते हो। कैसे? ये ऐसे है कि जैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एलोपैथी के डॉक्टर्स कहते हैं कि भैया ये जो जुकाम होता है ना, ये ऐसी बीमारी है कि अगर आपने दवाई न ली तो 7 दिन लगेंगे इसे ठीक होने में, लेकिन अगर आपने दवाई ले ली तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। अरे भैया बात तो एक ही है, 7 दिन का ही तो 1 हफ्ता होता है। इसका अर्थ ये है कि सामान्य जो जुकाम होता है, नजले की बात नहीं कर रहा हूं, जो सिर को चढ़ जाए, वो बुखार ताप चढ़ जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नाक बहने वाले की बात कर रहा हूं। अगर केवल नेजल इन्फेक्शन तक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक रहता है, लोअर तक नहीं जाता है, तो ये 7 दिन में ठीक हो जाने वाली बीमारी है। ऐसी कितनी बीमारियां होती हैं? जैसे एक बीमारी मैं बताता हूं, मुझे पता है। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उसे कुछ समस्या थी, इसलिए हम उसे लेकर एक बड़े अस्पताल में गए। इस बड़े अस्पताल को दिल्ली में एम्स के नाम से जानते हैं। एम्स में मैं अपनी बेटी को लेकर गया तो उन्होंने मेरी बेटी की जांच पड़ताल की कि पैदा होते हुए इसके स्वास्थ्य की दशा क्या थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये बच्ची पैदा होते ही रोई थी? मैंने कहा जी ये तो बहुत तेज रोई थी। तो उन्होंने निशान लगाया कि स्वस्थ थी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या इसने 7-8 दिन तक काली सी शौच की थी? मैंने कहा हाँ, काली काली टॉयलेट करती थी। उन्होंने दूसरा निशान लगाया कि स्वस्थ थी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पैदा होते ही इसे पीलिया हुआ था? मैंने कहा हाँ जी, पीलिया हुआ था। उन्होंने तीसरा निशान लगाया कि पूर्ण स्वस्थ थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पीलिया भी शरीर का एक प्रक्रम मात्र है। पीलिया शरीर की एक परिस्थिति है, और ये शरीर की परिस्थिति हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है। पीलिया जब बच्चा होता है तो उसके बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक होता है। थोड़ा सा पीलिया होता है और बच्चा ठीक हो जाता है, ज्यादा लंबा नहीं खींचता। ज्यादा लंबा खींचता है तो इलाज कराना चाहिए। कई बार ज्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे को मशीन में रखते हैं या फिर उसकी पीलिया की दवाई चलाते हैं। वो तो डॉक्टर अपनी बुद्धि से करता है कि कैसे उसे ठीक करना है। लेकिन सामान्य सा पीलिया होकर ठीक होना, ये हर बच्चे के साथ घटना घटती है। और हम ऐसी ही कितनी घटनाएं जो हमारे शरीर में घटती हैं, उन्हें ऐसी चीजें मान लेते हैं कि हमारा डॉक्टर से विश्वास उठ जाता है। मान लीजिए ऐसा ही रोग जैसे जुकाम, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कहता है दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, दवाई ना ली तो पूरे 7 दिन लगेंगे। अरे भैया बात एक ही है। ऐसी ही किसी बीमारी से जब हम ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सामान्य पीलिया। सामान्य पीलिया एक बार के लिए शरीर की पूरी ताकत को निचोड़ देता है। मान लीजिए वो हो गया, हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन डॉक्टर की दवाई चल रही है और हमारी ताकत खत्म हो रही है। पर दवाई अपना काम कर रही है। लेकिन प्रारंभिक दिनों में दवाई उतना लड़ने की क्षमता में नहीं है, अभी पीलिया प्रबल है। धीरे धीरे पीलिया जो है अपनी पीक पर पहुंचता है, अब यहां से गिरना शुरू होगा। लेकिन ठीक इसी समय आपका डॉक्टर से विश्वास उठ जाता है। आप डॉक्टर को छोड़कर एक मुल्ला जी के पास जाते हो, मुल्ला जी से अपनी समस्याएं बताते हो। मुल्ला जी आपके हाथ में काला धागा बांध देता है, पाँव में काला धागा बांध देता है, कुछ आयतें पढ़कर आपके मुख पर मिट्टी मार देता है, और फिर पानी लेता है। पानी लेकर उसमें थूक देता है। मतलब थूकना मतलब क्या होता है कि आयत पढ़कर फूंक मार देता है। फूंक मारना भी थूकना ही होता है, क्योंकि जब हवा मारता है तो उस हवा के साथ थूक के कुछ कण उस पानी में चले जाते हैं। ऐसे वो कई बार 21 फूंक मारता है, कई बार 51 फूंक मारता है, कई बार 100 फूंके मारता है। तो जब वो बहुत सारी फूंके मार देता है तो मानो अच्छा खासा थूक दिया। पानी पढ़कर आपको देता है, कहता है इस पानी को घर जाकर सुबह शाम पीना, और आप मुल्ला जी का थूक पी कर ठीक हो जाते हो। असल में ठीकते हुए उस दवा से जो डॉक्टर ने, चिकित्सक ने, वैद्य ने आपको दी थी, उस वैद्य की चिकित्सा से आप ठीक हो रहे हो। लेकिन आप समझते हो कि मुल्ला जी के धागे और थूक से मैं ठीक हो गया हूं। बंधुओं, शारीरिक रोग चिकित्सक के पास, वैद्य के पास जाने से ठीक होंगे, ये किसी डॉक्टर के पास जाने से ठीक होंगे। वो आपका हितैषी है, वो जानकार है, वो पढ़ा लिखा है, वो विद्वान है, उसने आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी को पढ़ा है, वो जानता है कि आपकी आपके लिए फार्माकोलॉजी में कैसे काम करना है। वो आपको ठीक करेगा। लेकिन आप उसका विश्वास न करके मूर्खों और अनपढ़ों का विश्वास करते हो, तब नुकसान होता है। इसलिए इन्हें छोड़कर आप डॉक्टर की, चिकित्सक की, वैद्य की शरण में जाओ। वो वैद्य, वो चिकित्सक, वो डॉक्टर, वो आपको ठीक करेगा। हो सकता है वो 2 रुपया ले, हो सकता है 2 रुपए के आपसे 3 रुपए ले ले, लेकिन 3 रुपए लेकर भी चिकित्सा ही करेगा, हानि तो नहीं करेगा, थूक तो नहीं पिलाएगा आपको।
इसलिए शारीरिक रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, आजकल परिस्थितियां बदल गई हैं। कई बार डॉक्टर भी कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बड़े बदमाश लोग हो जाते हैं और लूट खसोट करते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। देखो, हमेशा दुनिया में सज्जन और दुर्जन लोग बने रहते हैं। आज भी ऐसे अनेकों दुर्जन होते हैं और पहले भी ऐसे अनेकों दुर्जन रहे हैं, लेकिन आज भी सज्जन हैं और उस समय भी सज्जन थे। ऐसे कितने डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो बड़े ईमानदार हैं और बड़े अच्छे से इलाज करते हैं। इसलिए आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं वो दूसरों को चाहते हैं कि उसका लाभ मिल जाए। मैं ही पिछले 3-4 दिन से बीमार हूं और 3-4 दिन से मुझे कितने सारी दवाइयां बताई गई हैं। अधिकांश की दवाइयां लगभग आसपास ही थी, यानी इसका अर्थ है कि वो जो रोग मुझे हुआ था उनकी चिकित्सा बिल्कुल आसपास ही सबकी चिकित्सा थी जो मुझे बताई गई है। इसका मतलब वो ठीक ही चिकित्सा बता रहे थे, कुछ बुरा नहीं बता रहे थे। फिर भी मैं कहता हूं कि जो बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं या जिन्होंने प्रयोग अनुप्रयोग किए हैं, ऐसे चिकित्सकों से औषधि लेना आवश्यक होता है। उनसे लीजिए। शारीरिक रोग तो ये होते हैं। दूसरे होते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग वे होते हैं जो सन्निपात ज्वर आदि के मस्तिष्क को चढ़ जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए मस्तिष्क में भ्रम पैदा होता है या विभ्रम पैदा होता है। देखो, दो बता दिए मैंने। एक होता है भ्रम, एक होता है विभ्रम। भ्रम क्या होता है कि आप अंधेरे में कहीं जा रहे हो और रस्सी पड़ी है, लेकिन आपको रस्सी नहीं दिखती। क्या दिखता है? सांप दिखता है। तो ये भ्रम की स्थिति है। अब आपने कई बार किसी स्थान पर रस्सी को देखकर सांप समझ लिया था या सच में भी एक आध बार आपने वहां सांप देखा था, तो फिर एक दिन आप वहां से गुजरते हो, आज आपने देखा कि रस्सी भी नहीं पड़ी, तब भी आपको सांप दिखाई देता है। इसे विभ्रम यानी विशेष भ्रम कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें इल्यूजन डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। और एक तीसरी चीज होती है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है, मस्तिष्क को सन्निपात ज्वर आदि इतने चढ़ जाते हैं कि कुछ का कुछ दिखने लगता है। जैसे मैं आज का ही उदाहरण देता हूं, बिल्कुल आज का उदाहरण है, बिल्कुल एकदम ताजा उदाहरण। मेरे दादा को बहुत चोट लगी है। इस समय वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और बस ये समझिए कि जीवन और मरण के बीच में डोल रहे हैं। आयु बहुत है, 84-85 साल की। और बहुत तेज हैवी एंटीबायोटिक डॉक्टर्स चलाते हैं, जिससे गर्मी बहुत ज्यादा शरीर में उत्पन्न हो रही है उनके। वो परेशान भी बहुत हैं उस गर्मी से। तो आज सुबह जब मैं उनके पास गया तो जाते ही मुझे बोले कि तुम लोग तो मेरा कुछ काम करोगे नहीं। और मैंने महाराष्ट्र में एक आईपीएस को फोन किया, वो सुबह सुबह मेरे पास आया और आईपीएस ने कहा कि बताइए दादाजी क्या काम करना है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, वहां भ्रष्टाचार है, वहां भ्रष्टाचार है, मैंने रिपोर्ट डाल रखी है लेकिन कोई जांच नहीं हो रही। आईपीएस तुरंत भागा गया और आधे घंटे के अंदर सीडीओ को गर्दन पकड़ के ले आया और फिर उसके बाद उसे ले आया, इसे ले आया, उसे ले आया। और मैं चकित कि ऐसा कौन आदमी कि इन्होंने महाराष्ट्र से फोन किया और फ्लाइट पकड़ के सीधा इनके पास पहुंचा। तो जो पास में लड़का खड़ा था, हमारी परिवार का लड़का, मैंने उससे पूछा अरे क्या हुआ। वो मुझे एक तरफ ले जाके बोला कि कुछ नहीं हुआ चाचा, इन्हें पता नहीं रात 12 बजे से क्या स्थिति है, कुछ की कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। बस ये बात होती है कि हमें अजीब चीजें दिखने लगती हैं। कोई आईपीएस उनके पास नहीं आया, न उन्होंने किसी आईपीएस को फोन किया। बस उनके मन ने एक कल्पना को बुना और वो कल्पना उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उस कल्पना को उन्होंने आदेश दिए, उस कल्पना ने उनके अनेक सारे काम किए। उस कल्पना ने वो कल्पना चली गई। कल्पना थोड़ी देर में आई, सीडीओ को गर्दन से पकड़ लाई। सीडीओ स्वयं एक कल्पना था। और ऐसे कितने भ्रष्टाचारियों को वो कल्पना पकड़ लाई और उन भ्रष्टाचारियों को उस कल्पना ने दंडित भी किया। और वो भ्रष्टाचारी भी कल्पना थे और दंडित करने वाला भी कल्पना था। और ये सब बुन कौन रहा था? ये मेरे दादा बुन रहे थे और उनका मस्तिष्क बुन रहा था। मैं चिकित्सक के पास गया, चिकित्सक ने कहा हाँ, कुछ विभ्रम तो इन्हें है, कुछ उल्टी सीधी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे, चिंता ना कीजिए। खैर, अभी वो कब तक ठीक होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक उदाहरण है कि हेलुसिनेशन कैसी चीजें क्रिएट करता है। हम जब अपने मस्तिष्क को किसी एक चीज में बहुत ज्यादा डुबा देते हैं तो हमारा मस्तिष्क कल्पना को मूर्त रूप देने लगता है। जैसे बहुत सारी बातें शाम के समय बैठकर जब हम करते हैं तो हम अनेक प्रकार के भूत प्रेतों की कल्पनाएं करते हैं। एक प्रयोग करके देखिएगा, कहीं शाम के समय जाकर, कहीं भीड़ बैठी हो ना, उनके बीच में जाकर यूं ही कह दीजिएगा कि और भाई कोई भूत प्रेत की बात तो नहीं कर रहे हो, और फिर देखना कितने किस्से आएंगे। आप उन्हें ये कह देना कि देखो भाई, मैं भूत प्रेत की बात यहाँ इसलिए कही आपके बीच में कि ये देखना चाहता हूं कि क्या भूत प्रेत के किस्से शुरू होते हैं।
आप ताज्जुब करोगे, जानने के बाद भी वहां भूत प्रेत के किस्से चालू हो जाएंगे। लोगों को इन्हें करने में बहुत आनंद आता है। दो तीन चीजें बड़ी रोचक है मनुष्य के लिए। एक तो सर्प बहुत रोचक है, सांप बड़ा रोचक वस्तु है, और एक भूत प्रेत बहुत रोचक वस्तु है। इनके बारे में बहुत बात करते हैं लोग। भूत प्रेतों के बारे में जब ये बात करते हैं तो क्या होता है, शाम का समय होता है और बड़ी बड़ी भूत प्रेतों के किस्से चल रहे हैं। एक ऐसा भूत था, एक वैसा भूत था, मेरे दादा को मिल गया, मेरे ताऊ को मिल गया, मेरी नानी को मिल गया, मेरे मामा को मिल गया। बहुत कहानियां चलती हैं। और वो कहानियां चलते चलते क्या होता है कि उसी समय पिताजी आए। अब जंगल की बात कर रहा हूं आपसे, तो जंगल की बात सुनिए कि दादाजी आए, उन्होंने शोर मचा कर कहा, अरे नालायक, यहाँ क्यों बैठा है अब तक? आज तो खेत पर पानी भी चलना था, तू खेत पर क्यों नहीं गया? अब लड़का उठकर दौड़ा खेत की ओर, याद आया कि आज तो खेत में पानी चलाना था। लेकिन जब वो दौड़ा तो जो अब तक 2 ढाई घंटे से बातें कर रहा था भूत प्रेत की, वो उसके दिमाग में भरी हुई। और अब अंधेरे में, घुप अंधेरे में उसका मस्तिष्क कल्पनाएं बुननी शुरू कर देता है और आसपास के वातावरण से आलंबन पकड़ता है, और उस आलंबन से वो एक हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। उस हेलुसिनेशन में वो किसी भी कल्पना को क्रिएट कर सकता है, और कल्पना उसे दिखेगी। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है, उसे दिख रही है कल्पना। या उसके साथ जो घटना घट रही है, किसी ने गर्दन पकड़कर दबा दी है, किसी ने पीछे से दबोच लिया है, किसी ने बाल पकड़कर खींचे हैं, ये घटनाएं उसके साथ घट रही हैं, लेकिन वो सच नहीं है, वो कल्पनाएं घट रही हैं। और वो उन कल्पनाओं के कारण पीड़ित भी हो रहा है, परेशानी भोग रहा है। एक सत्य घटना बताता हूं। एक लड़का गांव में गया, वो खेत में गया, और खेत में से उसने घास की गठरी को काटा, सिर पर रखा और चल पड़ा। वापस आया तो एक बहुत लंबा चौड़ा बाग था जिसमें घुप अंधेरा रहता था, और उसमें खूब भूत प्रेत की कहानियां उस बाग के संबंध में प्रसिद्ध थी। लड़का घास की गठरी लेकर जब उस खेत के उस बाग के पास से गुजर रहा था, तो वो सब कहानियां उसके दिमाग में एकदम गूंजने लगी। और अचानक उसके पीछे किसी स्त्री के चलने की आवाज उसे सुनाई देने लगी। छम 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 छम। जैसे वो चलता, उसके पीछे कोई स्त्री चल रही थी छम छम करते हुए। लड़का तेज तेज चलने लगा, वो स्त्री भी तेज तेज चलने लगी, छम 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 छम। लड़का इतना डर गया, इतना डर गया कि वो बहुत तेज भागा, गठरी को सिर पर लिए हुए। वो स्त्री भी उसके पीछे उतनी ही तेज दौड़ने लगी जितनी तेज लड़का दौड़ रहा था। लड़का घबरा गया और उसने गठरी को एक और फेंका और भागता रहा। उसने ध्यान दिया कि अब स्त्री तेरे पीछे नहीं आ रही है। वो रुका, और जो उसने घंटों मेहनत की थी, उस गठरी के लालच को वो छोड़ नहीं पाया। उसने चुपके से चारों तरफ देखा, कहीं कोई स्त्री नहीं थी। जाकर अपनी गठरी उठाई, सिर पर रखी और चलने लगा। लेकिन जैसे ही चला, स्त्री की आवाज फिर आने लगी, छम 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 छम। लड़का फिर डरने लगा, तेजी से भागा, फिर गठरी को फेंका और तेज दौड़ा। फिर स्त्री के चलने की आवाज गायब हो गई। अब लड़का समझ गया, लड़का था बुद्धिमान। वापस आया लौटकर, और उसने गठरी को खोल डाला। गठरी को खोलकर जब उसने घास के भीतर देखा, तो उसने पाया कि घास के भीतर गोखरू के सूखे हुए बीज बंधे हुए थे। गोखरू एक वनस्पति होती है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ हो सकता है नहीं जानते हो। जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे। गोखरू एक वनस्पति होती है, और उसके बीज जब पूरी तरह सूख जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे बजते हैं जैसे पाजेब बजती है। तो ठीक यही घटना उसके साथ घटी, क्योंकि गोखरू के बीज उसी की गठरी में बंधे थे। तो जब वो चलता था तो गोखरू के बीज बजते थे, और उसकी कल्पनाओं ने एक स्त्री की कल्पना बुन ली, उसके मस्तिष्क ने एक स्त्री की कल्पना बुन ली, और वो स्त्री उसके पीछे चल रही थी। असल में तो स्त्री पीछे नहीं चल रही थी, असल में तो गोखरू के बीज उसी की गठरी में बज रहे थे। ऐसा ही हमारे साथ इन सब प्रकार के हेलुसिनेशन में होता है। जैसे कई बार क्या होता है, एक उदाहरण देता हूं। ये आप में से अनेक लोगों के साथ होता है, और हमें भी एक मित्र ने बताया था जब परसों मैंने पूर्व पक्ष लिया था। तो उस समय बताया था कि मैं लेटा रहता हूं, रात में अचानक एक घटना घटती है कि मैं हिल नहीं सकता, न मैं दाएं हिल सकता, न मैं बाएं हिल सकता। मैं मुंह से चीखना चाहता हूं लेकिन चीख नहीं पा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा सांस घूट लिया है, और मेरा दम घुट रहा है, मैं मर रहा हूं। और मैं चीख नहीं सकता, हिल नहीं सकता, यहां तक कि करवट नहीं ले सकता, यहां तक कि अपनी उंगली तक हिला नहीं सकता हूं। ऐसी घटना हो जाती है। तभी अगर कोई आकर मुझे छू दे तो मैं नॉर्मल हो जाता हूं, लेकिन न छुए तब तक मेरी स्थिति यही रहती है। ये क्यों होता है, ध्यान से समझना। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर के भीतर बहुत बढ़ जाती है,
और आपको स्वस्थ ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, तो आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि आप गहरी नींद में सोए हुए हो और आपका मस्तिष्क बहुत ज्यादा चेतन अवस्था में नहीं है, तो वो इस परिस्थिति को समझ नहीं पाता, बल्कि वो एक कल्पना करने लगता है कि तेरी छाती पर आकर कोई बैठ गया है, उसने तेरा गला दबा लिया है और अब वो तुझे सांस लेने नहीं देगा, वो तुझे मार डालेगा और आप हिल नहीं सकते, क्योंकि उसने अपनी जादुई शक्तियों से आपके हाथ पांव को फ्रीज कर दिया है। ये केवल कल्पनाएं हैं जो हमने अपने अपने मस्तिष्क में बुन ली हैं, और वो कल्पनाएं हमें ये सब काम करने नहीं दे रही। बंधुओं, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे लोग, देखो अभी कुछ लोग तो हंसेंगे इस बात को सुनकर, लेकिन मैं जानता हूं कि घटनाएं बहुत लोगों के साथ घटती होंगी। ये बहुत आसानी से घटने वाली घटनाएं हैं, विशेष रूप से युवकों के साथ। मतलब अब तो युवक नहीं, खैर छोटे बच्चे होते हैं वो तब की बात होती है, 5 6 7 साल के होते हैं, उस समय की बात होती है कि हमें स्वप्न में दिखाई दे रहा है कि जैसे हम कहीं खड़े हैं और लघुशंका कर रहे हैं, जैसे हम कहीं खड़े हैं और बहुत तेज लघुशंका आ रही है और लघुशंका कर रहे हैं, और पता चलता है आंख खुलती है कि बिस्तर में लघुशंका कर दी है। तो वो लघुशंका करने का स्वप्न इसलिए आ रहा था क्योंकि पेट में लघुशंका बहुत हो गई थी और उसका दबाव बन रहा था, और उस दबाव को मेरा मस्तिष्क जो है कल्पना बनाकर मेरा मुझे एक स्वप्न दिखाता है कि मैं किसी स्थान पर हूं और वहां लघुशंका कर रहा हूं। यही यही स्वप्न कैसे बदलता है जब आप बड़े होते हैं, सुनिए। ये स्वप्न ऐसे बदलता है जब आप बड़े हो जाते हैं, आपका अपनी मांसपेशियों पर बहुत अच्छा नियंत्रण आ जाता है, तब आपको लघुशंका की इस अनुभूति से लघुशंका हो नहीं जाती, बल्कि क्या होता है कि आपको स्वप्न दिखाई देगा जैसे आपको लघुशंका का बहुत प्रेशर है और आप भटक रहे हो इधर उधर, आपको कहीं लघुशंका करने के लिए जगह नहीं मिल रही, जहां जाते हो वहीं लोग, जहां जाते हो वहीं लोग, और बहुत परेशान हो। अगर आप गहरी नींद में रहोगे तो यही होगा। अब क्योंकि आप बच्चे तो रहे नहीं कि आपका सूसू निकल जाए बिस्तर में, तो आप बड़े हो गए हो, आप उसे दबा पा रहे हो, रोक पा रहे हो, लेकिन आपके जो भीतर कल्पनाएं हैं, आप जो जीवात्मा हो, वो मस्तिष्क के भीतर कल्पना बुन के और ऐसे भटक रहा है उस स्वप्न में। बस ऐसा ही हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन जीते जी हमें दिखाई देता है, हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है। हमें एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ का तना जो जमीन पर टिका है वो दिखाई देता है कि ये पांव है राक्षस का, और एक डाल जो पीछे की तरफ है वो लगता है ये दूसरा उठा हुआ पांव है, और एक दूसरी डाल जो आगे की तरफ ऊपर गई है वो लगता है जैसे उसके हाथ में कटीली गदा है, और लगता है ये तुझे मारने आ रहा है। ऐसी कितनी घटनाएं, ये सब घटनाएं वास्तव में हेलुसिनेशन का परिणाम होती हैं, या डिल्यूजन का परिणाम होती हैं, या तो इल्यूजन का परिणाम होती है। ये इन घटनाओं के पीछे हमारा मस्तिष्क होता है। लेकिन जो लोग विद्वान होते हैं, जो विद्या से युक्त होते हैं, जो धन संपत्ति आदि से युक्त होते हैं, उनके साथ ऐसी परिस्थितियां नहीं घटती। आप मुझे एक भी उदाहरण नहीं दे सकते कि अमुक महापुरुष, आप चाहे कृष्ण को लें, आचार्य चाणक्य को लें, आप चंद्रगुप्त को लें, महाराणा प्रताप को लें, छत्रपति शिवाजी महाराज को लें, श्री राम जी को लें, श्री कृष्ण जी को लें, रानी लक्ष्मीबाई को लें, माँ चेन्नम्मा को लें, मैं कितने महापुरुषों के नाम बता सकता हूं आपको, हजारों हजार महापुरुषों के नाम बता सकता हूं, लेकिन आप मुझे एक भी नहीं बता सकते कि उसके उसे भूत प्रेत ने कोई हानि पहुंचाई हो या उसे भूत प्रेत आदि दिखाई दिए। अरे ये तो अभी बहुत निकट के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, कितने सारे लोग हैं। आपने सुना कभी किसी को भूत प्रेत ने परेशान किया हो, किसी के साथ कोई घटना घटी हो? और मैं आपके सामने जीता जागता प्रमाण बैठा हूं, ऐसे कई स्थानों पर जहां लोगों ने ये कहा कि आप वहां चलिए, आप हमारे साथ चलिए, क्या आप नहीं डरेंगे? मैंने कहा भाई डर जाऊंगा, अंधेरे में जाकर मुझे चाकू लगाओगे तो डर जाऊंगा, लेकिन तुम सोचोगे मैं भूत प्रेत से डरूंगा, ऐसा संभव नहीं है। एक मंदिर में लेके गए, बोले इसके 7 चक्कर लगाइए फिर देखते हैं क्या होगा। मैंने 7 चक्कर लगा दिए, मैंने कहा कहो तो 17 और लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। यहाँ मेरठ पास में, मेरे पास में एक शहर है बड़ा, मेरठ बहुत प्रसिद्ध शहर है, और वहां एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, कल्पना बीड़ी वाले। पहले कल्पना बीड़ी बहुत चलती होगी, किसी समय में चलती होगी, अब नहीं है। और बेसिकली ये लोग जैन लोग हैं। उन्होंने कोई पेट्रोल पंप खरीदा, और पेट्रोल पंप खरीद कर उस पर पेट्रोल चलाते ही थे, तो एक दिन मेरा एक मित्र वहां गया और वो बाइक में तेल लेने लगा। वो सामान्य गृहस्थ आदमी है, अपना नौकरी करता है, अपने बच्चे पालता है। वो वहां गया, तेल डलवा रहा था, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे।
तो उसने उसका इंटरेस्ट हुआ, उसने पूछा कि भाई क्यों चिंतित हो? उन्होंने कहा जी ये पेट्रोल पंप हमने किसी से खरीदा है और ये बराबर में एक मजार बनी हुई है पेट्रोल पंप के भीतर ही। अब ये मजार हमें परेशान कर रही है, इसने बहुत सारा जगह घेर रखी है, लेकिन इसे हटाएं तो कैसे हटाएं? हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि इसके भीतर भूत होगा। तो किसी से हमने पूछा जो इस तरह का काम करते हैं तांत्रिक क्रियाओं वाला, वो कह रहे हैं कि इसमें 2.5 से 3 लाख रुपए लगेंगे तब ये हटेगी। मेरा मित्र बड़ा ऊट पटांग सा है, बोला अगर मैं फ्री में हटवा दूं तो कैसा रहे? तो उन्होंने कहा जी आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आप फ्री में हटवा दो। तो उन्होंने कहा कोई अच्छा सा मजबूत सा हथौड़ा है, घन है? उन्होंने कहा हाँ जी है। वो घन ले आए और मेरा मित्र लग गया, क्योंकि उसे मजारे तोड़ने का बड़ा आनंद आता है। खड़ा हुआ और वो समझकर उसे कि ये औरंगजेब है, उसकी छाती पर चढ़ गया और उसने वो सारी मजार तोड़ डाली, उसे निस्तो नाबूद कर दिया। अब वो लोग डर गए और ज्यादा घबरा गए। उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने? बोले तुम्हारी जमीन समतल कर दी। तो उन्होंने कहा लेकिन इससे जो विपरीत परिणाम निकलेंगे तब उनका क्या होगा? तो उसने कहा विपरीत परिणाम के लिए आपके घर में हम बड़े वैदिकों से यज्ञ करा देते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी वो जरूर कराओ, हम तो बड़े परेशान हो जाएंगे। तुरंत मुझे कॉल किया और कहा कि आचार्य जी आपके गुरुकुल में कुछ ब्रह्मचारी हों तो किसी एक वेद का पारायण यज्ञ यहाँ करा दीजिए। तो मेरे ब्रह्मचारी वहां चले गए, उन्होंने कई दिन तक वहां यज्ञ कर दिया। वो लोग प्रसन्न हो गए, हमारे ब्रह्मचारियों को भी अच्छा भोजन मिल गया खाने के लिए भैया, सब अपने घर आ गए। उनका अच्छे से पेट्रोल पंप चलता है, जमकर पेट्रोल पंप चलता है। ये सब कहने की और झुठलाने की बातें होती हैं। याद रखो, जो लोग अपनी ही चीजों में निष्ठा नहीं रख पाते उन्हें ऐसी मूर्खताएं आकर घेर लेती हैं। निष्ठा रखो भगवान राम में, निष्ठा रखो भगवान कृष्ण में, निष्ठा रखो अपने उन उन विभूतियों में, निष्ठा रखो अपने उन पूर्वजों में जिन पूर्वजों ने इस संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना एक एक बूंद रक्त का बहाया है और सांस का एक एक कतरा अपना लगाया है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई संदेह आपको नहीं रह गया होगा। हाँ, रोग का छूटना सरल नहीं होता, तो कुछ समय कुछ लोगों को लग सकता है रोग के छूटने में, लेकिन आप प्रयास करेंगे, रोगी अगर प्रयास करेगा तो रोग छूट जाएगा, और केवल चिकित्सक प्रयास करेगा तो रोगी के न चाहने के कारण भी रोग नहीं छूटेगा। यहाँ विषय में समाप्त करता हूं और प्रश्नकाल प्रारंभ करता हूं। जिनके प्रश्न हो वो हाथ खड़ा करेंगे और मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूं। आइए शुरू करते हैं। माइक सबका अनम्यूट कर दीजिए। एक एक व्यक्ति का नाम मैं लेता जाऊंगा और वो अपना प्रश्न पूछते जाएंगे। अंशु कुमार जी, अंशु कुमार जी अनम्यूट कर दीजिए एक बार सबको। कर दिया आचार्य जी। जी, अंशु कुमार जी। अंशु जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। धर्मेंद्र शर्मा जी। गुरुजी प्रणाम। जी धर्मेंद्र जी प्रणाम। गुरुजी, जो मरते हैं और पैदा होते हैं उनको भी भूत बोल सकते हैं? जो इतिहास रह गया है उसे भूत बोल सकते हैं। जैसे मेरे दादा ने अपना जीवन जिया, मान लीजिए 80 साल का जीवन दिया और वो मर गए, तो जो मेरे दादा का जीवन काल था उसके संबंध में जो घटनाएं और कहानियां रह गई हैं वो सब भूत कहलाएंगे। दादा तो दिवंगत हो गए। जी ठीक है। ठीक है गुरुजी, मैं एक एक लाइन का ही पूछता हूँ, मैं हर बार आपकी क्लास में। ठीक है, थैंक यू, मैं सेटिस्फाइड सर। गोविंद कुमार मिश्रा जी। फिर से कोई, देखिए सब लोग नहीं छेड़ेंगे इसे, जितने संयोजक हैं मेरा स्पष्ट निर्देश है कोई भी म्यूट अनम्यूट के बटन को नहीं छेड़ेगा, अकेले गोविंद जी चलाएंगे। गोविंद जी अनम्यूट कीजिए सबको। हाँ आचार्य जी अनम्यूट है। नहीं, कोई और भी छेड़ देता है फिर वो म्यूट हो जाता है। देखो अभी भी बार बार मेरी स्क्रीन पे आ रहा है म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट। आचार्य जी नमस्ते। जी केशव जी। आचार्य जी नमस्ते। केशव जी, केशव गुप्ता जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ नमस्ते आचार्य जी। गोविंद बोल रहा हूँ। आवाज आ रही मेरी? हाँ केशव आचार्य जी जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? दोस्त का आवाज। जी हाँ आचार्य आचार्य जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अभी जी कि मनुष्य का दिमाग जो है यही सब सब तरह से सर्वज्ञ समझ लीजिए कि है,
अच्छे शक्ति के लिए भी सर्वज्ञ है और बुरी शक्ति के लिए भी सर्वज्ञ है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं और नहीं, सर्वज्ञ केवल परमपिता परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कोई सर्वज्ञ नहीं है। हाँ, मनुष्य का मस्तिष्क बहुत ताकतवर है, ये मान सकते हैं। परमात्मा क्या मनुष्य के मस्तिष्क से अलग है क्या? हाँ, वो अलग है, वो नहीं, अलग है। बिल्कुल नहीं अलग है। अलग होता तो फिर हर जो हाँ, कोई बात नहीं, कर ले, वो करने दिया कीजिए, वो निपटा लेंगे, मैं निपटा लेता हूँ। अनम्यूट कर दीजिए। जयदेव जी। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्ते। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, एक बार वो रिकॉर्डिंग मिल जाती। अच्छा, वो तो संयोजक लोग सुन रहे होंगे, वो भेज देंगे आप। जी, वो आज विषय कंप्लीट होगा आचार्य जी, तो विषय कंप्लीट होने पर ही रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा पाते हैं हम। ठीक है, सर, ठीक है। धन्यवाद। आचार्य जी, अज गोविंद बोल रहा अजय हूँ। जी, गोविंद जी। जी आचार्य जी नमस्ते। मेरी भी थोड़ी असहमति है इस पर, लेकिन असहमति पर बात नहीं करूंगा। ये भूत प्रेत वाले विषय पर छोटे में मैं बता देता हूँ कि मेरा विश्वास तो है, लेकिन मेरा विश्वास ये ज्यादा है कि भूत से कहीं अधिक ज्यादा बलवान शक्तिशाली परमपिता परमेश्वर है। अस्तित्व तो मैं मानता हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ मानता हूँ गोविंद जी, गोविंद जी, सुनिए सुनिए सुनिए। मानने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी से, कि कोई जी, क्या मानता है। मानने को तो मुसलमान अल्लाह को 7वें आसमान पर मानता है, तो मुझे कोई जी, आपत्ति नहीं है कि वो 7वें आसमान पर मानता है, उसकी मूर्खता उसे मुबारक। जी, ईसाई मानता है कि चौथे आसमान पर रहता है। मानने को तो वो ये मानते, एक बार मुझे पूरा कर लेने दीजिए। मानने को तो वो ये मानते हैं कि शैतान ने अल्लाह को बहुत पीटा और भगा दिया, और अल्लाह जाकर सनाई पर्वत के पीछे छिप गया। मानने को तो वो ये मानते हैं कि आदम की सारी कायनात को अकेले शैतान ने चुनौती दे रखी है। कौन क्या मानता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है हिंदू धर्म के तर्क के आधार पर जो संसार की सनातन वास्तविकताएं हैं, उन्हें आपके सामने रखना। आप अगर तर्क के सामने भी नहीं मानते और केवल ये कहते हैं कि जी मेरी मान्यता ये है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर किसी की केवल मान्यता ही हो तो वो मानता रहे, कोई तर्क हो तो मुझे दे दीजिएगा। बाकी बिना तर्क की मान्यताओं को न मैं स्वीकार करता हूं, न स्वीकार करने के लिए किसी को कहता हूं। मानने को आप कुछ भी मानते रहें, मानने को आप मानते रहें कि आपके घर में एक सांप रहता है जिसकी पूंछ जो है मंगल ग्रह तक जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसा मानते रहिए। ठीक है। जी। अजय कुमार यादव जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, जो ये देवी आ जाती हैं, जैसे नहीं क्या बोलते हैं, माता जी हाँ आ जाती हैं, आदमी बीमार रहते हैं, नहीं क्या, हाँ बच्चे लोग ज्यादा होते हैं, तो वो क्या है? हाँ, अच्छा, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। होता क्या है, जो आवेशित व्यक्ति होता है, इसे थोड़ी सी ये छूट गया मुझसे प्रकरण, मैं बताता हूं लेकिन छूट गया मुझसे प्रकरण। होता यह है कि जो आवेशित व्यक्ति होता है, यानी ये जो मैंने बताया इल्यूजन डिल्यूजन हेलुसिनेशन वाला व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति में क्या होता है, रोगी व्यक्ति अपने शरीर की सामर्थ्य का अत्यधिक प्रयोग करता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने बल का प्रयोग करता है मुश्किल से 15 से 20%, 22%, इससे ज्यादा नहीं करता। लेकिन एक रोगी व्यक्ति अपने शरीर का बल का प्रयोग 95% तक करता है। इसलिए पागलों को पागल खाने में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि वो शरीर के अत्यधिक बल का प्रयोग करके किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोचने समझने की सामर्थ्य रही नहीं और शरीर का बल प्रयोग बहुत अधिक कर रहे हैं, तो ऐसे में हानि हो सकती है। नहीं आचार्य जी, इसलिए हम एक बार आचार्य एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए अजय जी, एक बार सुन लीजिए। होता यह है कि ऐसा ही कोई रोगी जब कहीं किसी स्थान पर जाता है, मान लीजिए वहां जागरण हो रहा है, माता का जागरण हो रहा है, डीजे बज रहा है, तो उससे क्या होता है, उसका रक्त उबलने लगता है और उसके भीतर वो रोग के कीटाणु उठ जाते हैं। फिर वो उठकर नाचने लगती है, बाल बिखरा लेती है, जोर जोर से कहती है मेरे भीतर देवी आ गई, बालाजी आ गया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर वो नाचने लगती है। तो इसका एक आसान उपाय है, कई बार वो शोर शराबे से नाचती है, कई बार बिना शोर शराबे के नाचती है। तो जब वो नाचती है तो उससे कहो, इसका देखो एक आसान उपाय है, आप बैठ जाओ आराम से और उससे कहो भाई नाच। जो कह रहा है कि मैं बालाजी हूं, मैं देवी हूं, उससे कहो नाच।
अब जब घंटा भर हो जाए या आधा घंटा हो जाए, वो थक जाए, तब उसके पास पहुंचो, उससे कहो कि भैया तू तो देवी है, बालाजी है, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो नाच, आधे घंटे में गिर गया। अरे लड़के शराब पीकर 4-4 घंटे नाच देते हैं, तुझसे ज्यादा बलशाली तो वो हैं, तू 1 घंटे में ही गिर गया। ये सब चीजें समझदारी की नहीं है। एक तो ये कि रोग के कारण ऐसा हो रहा है, और एक होता है नाटक के कारण। नाटक ज्यादातर होता है 15 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को, ना 15 साल से नीचे होता, ना 45 साल से ऊपर होता। क्यों होता है महिलाओं को? क्योंकि ये समाज पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष प्रधान समाज क्या करता है, स्त्रियों को दबाकर उनका गला घोंट कर रखता है। स्त्रियों की आवश्यकताएं होती हैं, ये कुछ नहीं मानता। स्त्रियों की इच्छाएं होती हैं, ये कुछ नहीं मानता। स्त्रियों की सहमति असहमति से इसे कोई लेना देना नहीं है, जो समझ में आएगा वो करेगा। स्त्रियों को कहीं पूछा नहीं जाता, स्त्रियों का कोई स्वातंत्र नहीं है। मतलब ये है कि स्त्रियों को जब बहुत ज्यादा दबाया जाता है और उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो, तो समझदार स्त्री तो क्या करती है, वो गुट गुट के जीती है, मर जाती है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो हक, वो कहती हैं कि जहां हक ना मिले वहां लूट सही, जहां ये ना चले वहां झूठ, जहां सच ना चले वहां झूठ सही। तो वो शोर मचाती हैं, और शोर मचाकर कहती हैं मेरे सिर बालाजी आ गया, देवी आ गई। वो ऐसा नाटक भी करती हैं। और ऐसा नहीं कि ये रोग पुरुषों को नहीं हो सकता, पुरुषों को भी हो सकता है, बशर्ते उनमें आवाज कट रही है आचार्य जी। नहीं नहीं, आवाज ठीक आ कट। रही है, आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, आप थोड़ा इधर उधर होइए, आपकी आवाज में गड़बड़ है, आपके नेटवर्क में गड़बड़ है। तो गोविंद जी, ठीक है ना मेरी आवाज? जी गोविंद आचार्य जी, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी। जी, ठीक है। तो ये ऐसी स्त्रियां जब ये करती हैं कि भाई ऐसा हो गया, तो हम समझते हैं स्त्रियां, लेकिन पुरुषों में भी ऐसे होते हैं। लेकिन पूर्ण पुरुष को कभी नहीं होता। ऐसे पुरुष को होगा जिसमें स्त्रियों वाले लक्षण हो। आपने देखा होगा कुछ पुरुष आजकल थोड़ा लचक के चलने लगे हैं, दुनिया बदल गई है। आजकल बहन जी भाई जी हो गए हैं, और भाई जी बहन जी बन गई है। ये परिस्थितियां बदल गई हैं। इसलिए ऐसे में हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि रोगी हो तो चिकित्सक को दिखाएं, नाटक हो तो दूसरा उपाय करें। ठीक है। आचार्य जी, हम ये नहीं पूछ रहे थे, जैसे ये शीतला देवी का जो बोलते हैं ना, क्या बच्चे लोग को ज्यादा होता है, दाना दाना से थोड़ा सा निकल आता है पित्ती के जैसा, तो हाँ उसमें हाँ, दवा भी नहीं काम करती है, बोलते हैं ज्यादा बीमार हो जाते हैं अगर दवा खिलाते हैं तो। देखो ऐसा है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज अभी चिकित्सकों के पास नहीं है, या वैद्यों के पास भी कुछ चीजों का इलाज नहीं होता है। जब उनके पास इलाज नहीं होता, जो भी तरीके से वो इलाज कर सकते हैं बस वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तो हमने रोगों का नाम रख दिया है कि हमारे यहाँ भी कहते हैं, वो दाने दाने से निकल आते हैं, उसे माता कहते हैं कि माता निकल आई है। हाँ हाँ हाँ। माता निकल आई है तो उसका कोई इलाज नहीं होगा। तो माता निकल आई है तो जो भी हो चिकित्सक ही इलाज करेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वायरल डिजीज का इलाज कई बार मुश्किल हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन करेगा चिकित्सक ही। ठीक है। सुधांशु दत्ता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, मेरा दो ही प्रश्न है। अधिकतर प्रश्नों का जवाब अब तक मेरे को मिल चुका है। तो मैं भूतों पर तो बचपन से विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो होता है दिमाग का भ्रम होता है, ये तो मेरा मानना है। किंतु मैं थोड़ा सा जो मेरे अगल बगल में हुआ है उस पर एक घटना आपको बोल रहा हूँ। ऐसा हुआ है कि यहाँ से मेरे घर के बगल में उन ऐसे बोल रहे थे कि 2-3 भूत ने अलग अलग भूत पकड़ा, और वो भी ऐसे घटने का बात बताया तो मैं या फिर मेरे परिवार वाले कोई नहीं देखे। और तब पुराने बुजुर्गों से उस प्रश्न के बारे में पूछा तो बोले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो अगर ये कोई सोच ही है तो वो घटना को अभी के हालत में जो लेडीज को पकड़ी थी कैसे बताएं, कैसे पता चल गया? नहीं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है पूरी, थोड़ा और मुझे ठीक से बताएं। मतलब हुआ था कि यहाँ पर जिनको भूत पकड़ा है वहां पर 3 भूत ऐसे बोल रहे थे, 3 भूत ने उसको पकड़ा है और उनका तीनों का मर्डर हुआ था। और वो जो घटना जो इलाज के लिए आता है, तांत्रिक को बुलाते हैं, उस घटना का डिटेल बताया। और हमको तो मालूम नहीं है, तो हम जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे घर के यहाँ रह रहे थे, वहां पर पूछा तो बोले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था।
तो अगर ये कल्पना मात्र ही है तो कैसे बता दिए कि उस टाइम ऐसा हुआ था, देखो वो ऐसा लेडीज है कि जिसको भूत ने पकड़ा है? ऐसा है कि सोनीपत की एक घटना बताता हूँ, सुनिए फिर से, और इस घटना से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। सोनीपत में ऐसा होता था कि उधर हरियाणा में जंगल में जो जाकर लोग मकान बना लेते हैं, उन्हें ढाणी बोलते हैं। ढाणी जैसे हमारे यहाँ माजरा बोलते हैं, कि गांव के कुछ लोग 2-3 घर जाकर अपने खेत में मकान बना लेते हैं जंगल में, और वहीं रहने लगते हैं, वहीं खेती करते हैं। उसे ढाणी या माजरा बोलते हैं। हरियाणा में ढाणी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में माजरा बोलते हैं। तो वो ढाणी थी, और उस ढाणी में एक अजीब घटना घटने लगी कि एक घोड़े पर कोई आदमी आता था और बच्चे को पकड़कर कहता था कि मेरा मंदिर बनवाओ, नहीं मंदिर बनवाओगे तो तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। एक घटना। दूसरी घटना वही ये होती थी कि बंद ताले में बंद संदूक के कपड़े जल जाते थे। संदूक है, संदूक में ताला लगा हुआ है, प्रॉपर ताला लगा हुआ है, ज्यों का त्यों, किसी ने ताले को नहीं खोला, और अंदर कपड़े जलकर राख हो जाते थे। तीसरी घटना ये कि आसमान से पत्थरों की बारिश होती थी उसी घर के ऊपर। अब जब ये घटना घटी और शोर मचा तो बहुत सारे तांत्रिक वहां पहुंच गए। तो वहां एक हमारे आचार्य जी हैं, वो भी पहुंच गए। आचार्य जी खूब लंबे तोड़े तकड़े आदमी थे, 6.25 फीट के आसपास, और ऐसे ही ब्रह्मचारी वो लेकर गए, खूब मजबूत ब्रह्मचारी जो 3-3, 4-4 हजार दंड मारते थे, ऐसे ब्रह्मचारियों को लेकर पहुंच गए। अब जब वहां पहुंचे तो वो तांत्रिक बहुत सारे थे। तो आचार्य जी ने उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम जो इनसे कह रहे हो कि 21,000 दे दो, 31,000 दे दो, ये तो बताओ कि तुम उन भूतों को पकड़ोगे कैसे? तो तांत्रिकों ने कहा, जी हमारे कब्जे में कुछ भूत हैं, उन भूतों की हम इनके घर वाले भूतों से बात करवा देंगे, और जो उन्हें चाहिए अपने भूतों के माध्यम से उन्हें पहुंचवा देंगे, और इस तरह वो भूत शांत हो जाएंगे। तो आचार्य जी ने कहा कि तुम तो इतने सारे लोग हो, अगर एक आदमी के पास 2-2, 3-3 भूत भी हो, तुम्हारे पास 30-40 भूत हो जाएंगे। तुम पहले, हम ये प्रयोग करके देखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास भूत हैं भी कि नहीं। तुम अपने सारे 30-40 भूतों को आदेश दो कि वो मुझ पर टूट पड़े। अब वो एक दूसरे का मुंह ताके, उन्होंने कहा, भाई 2 आदेश, मुझ पर टूट पड़े तुम्हारे भूत। उन्होंने कहा, आचार्य जी आप पर असर नहीं करेंगे। बोले क्यों असर नहीं करेंगे, मैं तगड़ा हूं भूतों से? बोले नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप प्रतिदिन संध्या यज्ञ करते हो, और जो प्रतिदिन संध्या यज्ञ करता है उस पर भूत असर नहीं करते। आचार्य जी ने कहा, अगर प्रतिदिन संध्या यज्ञ करने वाले पर भूत असर नहीं करता तो इन्हें भी संध्या यज्ञ बता दे। इनसे क्यों 31,000, 51,000 मांग रहा है? इनसे क्यों भूतों की बातचीत यहाँ मीटिंग करवा रहा है? इन्हें बता दे कि संध्या यज्ञ रोज करो भाई, तुम्हारे घर भूत नहीं आएंगे। वो समझ गए कि इस आदमी के सामने अपनी दाल नहीं गलेगी, और शाम होते होते वो सब निकल गए। अब रह गए आचार्य जी और उनके 6 ब्रह्मचारी। तो घर वालों ने कहा कि भाई अब, उन्होंने कहा अब हम चलते हैं, हम तो अपने गुरुकुल जा रहे हैं। उन्होंने कहा, वाह जी वाह, आपने सारे तांत्रिक भी भगा दिए, अब खुद भी चल दिए, हमारी रक्षा कौन करेगा? आचार्य जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हमने सब प्रबंध कर दिया, अब यहाँ कुछ नहीं होगा। और आचार्य जी ये कहकर वहां से चल दिए अपने ब्रह्मचारियों को लेकर, और वो लोग गाली देने लगे। तो मन मन में गाली दे रहे, सोच रहे बड़ा दुष्ट आदमी है, तांत्रिक भी सब भगा दिए, खुद भी चला गया। आचार्य जी चले गए और रात हो गई। असल में आचार्य जी गए नहीं थे। आचार्य जी वहीं बड़ी बड़ी सरसों थी, उस सरसों में छिपकर बैठ गए, अपने ब्रह्मचारियों को लेकर अलग अलग स्थानों पर उन्हें बिठा दिया। रात्रि भर कोई घटना नहीं घटी। सुबह का समय जब हुआ, 3:30-4 बजे के आसपास की घटना थी, तो उस समय प्रातः काल एक बच्चा लघुशंका या शौच के लिए घर से जैसे ही निकला बाहर की तरफ, तो उस समय सच में घोड़े वाला आदमी आया, और उस घोड़े वाले आदमी ने बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि या तो मंदिर बना दो, नहीं तो तुम्हें मारेंगे। इतने में ब्रह्मचारी जी निकल आए और पकड़ लिया, और जब 5-7 थप्पड़ मजबूत हाथ से लगे तो उसने सारा पोल खोल दी। उसने कहा, जी मैं तो पड़ोस के गांव का धोबी हूं, मुझे करो माफ, मुझे तो 200 रुपए रोज मिलते हैं इस बच्चे को धमकाने के, जब भी धमका जाऊं 200 रुपए। कौन देता है? बोले जी इन्हीं के घर का आदमी है। कौन है? ये है। पकड़ लिया उस आदमी को, उससे पूछा, बता सारी घटना। उसने कहा, जी कपड़ों में तो कास्टिक लगा के रख देते हैं, कास्टिक कपड़ों को जला देता है। जो केमिस्ट्री जानते हैं वो जानते हैं कि कैसे जल जाते हैं उससे कपड़े। और उन्होंने कहा, पत्थरों की बारिश। बोले जी पत्थरों की बारिश ये है कि जैसे आप छिपकर बैठे थे, ऐसे ही हम इस सरसों में छिपकर बैठ जाते हैं और ईंट पत्थर फेंकते हैं इस छत के ऊपर, और ऊपर से आते हुए पत्थरों को ये समझते हैं कि आसमान से बारिश हो रही है, और डरे हुए लोग खाट के नीचे घुस जाते हैं, बाहर निकलकर ये भी नहीं देखते कि हो क्या रहा है। इस तरह होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब आप इन घटनाओं के पीछे जाओगे और खूब तहकीकात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्हें ये कैसे पता चला कि वहां 3 आदमी मरे थे।
अगर उन घटनाओं के पीछे जाकर तहकीकात करोगे तो उनकी सारी पोल पट्टी खुलकर आपके हाथ में आ जाती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे जी बढ़ते गुरुजी, हैं। धन्यवाद। जसवंत मनेरिया जी, जसवंत जी। आचार्य जी, मुझे एक तो दो चीजें पता करनी है। एक तो अपन को कोई वशीकरण से मतलब वश में कर सकता है क्या? और एक जो जैसे कोई भी माता जी वगैरह होती है, बलि प्रथा वगैरह, ऐसी कोई भी कुप्रथा अपने सामने होती है, तो अपन उनको ऐसे ललकार के बोल सकते हैं क्या कि ये जो चीज कर रहे हो, या मेरे पे मुझे कुछ हानि पहुंचा सकते हो क्या इससे? तो क्या अपने अच्छा को वो हानि पहुंचा सकते हैं क्या ऐसा? अच्छा, एक एक पहली तो जो वशीकरण वाली बात है वो एक बहुत हंसी की हाँ। बात में, वो एक बहुत हंसी की बात मैं आपको बताता हूँ। मेरे खुद के साथ ये घटना घटी। एक जगह मैं गया, मैं उपदेश कर रहा था। वो लगभग 100 लोगों की भरी हुई कक्षा थी, और एक लड़का था जो पहले भी मुझे 2 बार सुन चुका था, 2 अलग अलग कक्षाओं में। अच्छा, जब मैं मंच पर बोलता हूं तो थोड़ा मैं भी हाइपर हो जाता हूं, मेरा भी रक्त प्रवाह बहुत बढ़ जाता है, और जब विषय देश का हो, राष्ट्र का हो, तो मैं थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाता हूं, ये मैं भी जानता हूं। अब वो लड़का मुझे सुन रहा था, और सुनते सुनते अचानक उसका जोश बहुत बढ़ने लगा, और वो जोश इतना बढ़ा उसका, इतना बढ़ा उसका, कि मैं जब उन लोगों से पूछ रहा था कि बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो लोग तो एकदम सदमे में थे, क्योंकि परिस्थिति मैंने उनके सामने बहुत विपरीत रख दी थी कि राष्ट्र की परिस्थिति ऐसी है। अब जब काफी देर तक मैं उनसे पूछता तो लोग चुपचाप देख रहे थे। अचानक उस आदमी को, वो लड़के को गुस्सा आया, और मंच के पास आकर उन लोगों की ओर मुखातिब होके बोला, अबे बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हारे मुंह से हाथ क्यों नहीं फूटता है? एक आदमी सुबह से भूखा भौंक रहा है और तुम्हें सुनाई नहीं देता? अब इसमें उसे नहीं पता चला कि उसने मेरा अपमान कर दिया। वो कहता भूखा भौंक रहा है एक आदमी सुबह से, उसने खूब जम के अपमान किया मेरा, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि वो अपमान कर रहा है, वो तो सीधा आदमी था। अब यहां अच्छे से समझिए कि वो लड़का मेरे वशीकरण में आ गया था। हम लोग जब किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, इसे वशीकरण कहते हैं। कई बार कन्याएं किसी को वशीकरण में कर लेती हैं, कई बार पुरुष किसी को वशीकरण में कर लेते हैं। वशीकरण का मतलब होता है उनके वश में आ जाना। तो कुछ लोग ऐसी कुछ क्रियाएं करके लोगों को थोड़ा थोड़ा अपने प्रभाव में ले लेते हैं, इसे वशीकरण कहते हैं। ठीक है, वशीकरण का मतलब ये नहीं है कि भाई वशीकरण करके कोई गुप्त सूचनाएं, फिर तो सेना की उगल वाले सारी सूचनाएं, इंटेलिजेंस जो रो होती है उसकी उगल वाले कोई सारी सूचनाएं, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। सामान्य प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है, और सामान्य प्रभाव में आकर, बल्कि मैं, मेरी माँ की बात, एक बात याद है मुझे, मेरी माँ कहा करती थी कि 2.5 मिनट किसी की आंख में देखो तो आप उसके दास हो जाते हो। कहने का अर्थ यह है कि आप उसके प्रभाव में थोड़ा थोड़ा आ जाते हो, बस यही वशीकरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, दूसरी एक बात और है आपकी, वो मैं आपको कल बताऊंगा। मुझे ना बोलते बोलते सांस चढ़ गया है, क्योंकि मैं कई दिन से बीमार हूं, इसलिए थक भी गया हूं, समय भी पूरा हो गया है, हमारा प्रश्नकाल का समय पूरा हो गया। लेकिन कल पूरा दिन हम प्रश्नकाल ही लेंगे, तो जिनके प्रश्न बचते हैं, पीछे के सारे विषयों के जितने प्रश्न बचते हैं, वो सब प्रश्न कल पूछ सकते हैं, सबके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। कल प्रश्नकाल लेंगे, बाकी का बचा हुआ। आज इतना ही। विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।